हाँ तो दोस्तों अवतार फायर एंड ऐश टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म है बिल्ड ऑन अ फेमिलियर डीएनए। आई ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट डे फर्स्ट शो। वीएफएक्स इतना डेंस और स्टोरी इतनी एक्शन पैक्ड के मजा ही आ गया। ऊपर से पाकिस्तानी वाम कंफर्म छोटा गोश्त खा के आए हुए। कोई वॉशरूम आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फोन पे कारोबारी डील्स कर रहा है और कोई तो अपने साथ बैठे को स्टोरी की कमेंट्री दे रहा है थ्रू आउट द मूवी। लेकिन जेम्स कैमरन ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया है कि सिनेमा बिजनेस सिर्फ नई कहानी दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एग्जीक्यूशन स्केल और विजुअल अथॉरिटी का गेम है। अभी ऐसा भी नहीं है कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट थी। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फील की, वन बाय वन उन पर बात करते हैं, क्योंकि जब आप 500,000 लगा के फिल्म देखने जाते हो थिएटर में तो आपको पता होना चाहिए विच प्रॉब्लम्स यू आर गोना फेस देयर, और वो पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूंगा कि जो रीजन बनते हैं कि ये मूवी आप थिएटर में देखते हो। लेकिन इस अवतार फायर एंड ऐश को समझने के लिए आपको पिछले दोनों पार्ट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी का पता होना चाहिए। अवतार 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है, इंसानों ने पेंडोरा प्लेनेट को ऑलरेडी गंदा कर दिया है, इसे बड़ी तेजी से मिलिटराइज किया जा रहा है। इंसानों की एक बटालियन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है अर्थ से। इस बटालियन में टांगों से पैरालाइज एक जेक सली नाम का बंदा होता है। ह्यूमंस को अवतार में कन्वर्ट करने की बायोलॉजिकल और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स ऑलरेडी इंसानों के पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के एक नावी ट्राइब में ग्रेस नाम की साइंटिस्ट ऑलरेडी इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है, यानी इनके तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही है। इसी की मदद करनी होती है जेक सली को, लेकिन जेक सली को नावी के सरदार की बेटी के साथ प्यार हो जाता है। नाविस जिस जगह पर रह रहे हैं ना, ये सारी सोल ट्री के इर्द गिर्द होती है और इस जगह के नीचे जो है ना बहुत ही कोई प्रेशियस एलिमेंट ह्यूमंस डिस्कवर कर लेते हैं। जेक सली को मिशन दिया जाता है कि नावी के लोगों को कन्विंस करे कि इस जगह को छोड़ के चले जाएं। पेंडोरा प्लेनेट पर जितनी भी बॉटनी लाइफ है ना, ये सारी आपस में कनेक्टेड है रूट्स के जरिए, और इनके साथ कनेक्टेड है नावी के लोग, और इसी एंटिटी को ये नाम देते हैं एवा मदर। अच्छा, जेक सली ऑर्डर्स को डिफाई करता है एंड ऑब्वियसली नावीज के साथ मिलकर ये इंसानों के खिलाफ रेबेलियन कर देता है और बहुत बुरे तरीके से हार भी जाता है। पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में जेक सली नावी के लोगों को लेके एक पहाड़ में जाके छुप जाता है, और ये जो जंग हुई थी इसमें ग्रेस नाम की जो साइंटिस्ट थी वो मारी जाती है। इसकी एक अवतार फार्म में बेटी पैदा होती है। पेंडोरा प्लेनेट पे इंसानों का जो इंचार्ज है ना, कर्नल क्वारिज, इसका एक बेटा पैदा होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है स्पाइडर। इंसान अभी जेक सली के पीछे कुत्तों की तरह बढ़ चुके हैं, क्योंकि जेक सली ने इन्हें धोखा दिया होता है नाविज की हेल्प करके। लेकिन अब तक जेक सली समझ जाता है कि इंसान इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक ये ट्राइब में रहेगा इंसान इसे ट्रैक करते रहेंगे और इस ट्राइब को ही खतरा होगा, तो ये इस ट्राइब को छोड़ के पानी वाले ट्राइब के पास चला जाता है। इंसान वहां पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जेक सली काफी मार खाने के बाद जंग जीत जाता है और कर्नल को ये जिंदा छोड़ देता है, जो मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी गलती। पार्ट 3 स्टार्ट होता है। पानी वाले ट्राइब को इनका एक फ्रेंडली ट्राइब मिलने आता है। कर्नल क्वारिज का बेटा स्पाइडर पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकता, इसलिए ये एक मास्क यूज करता है जो बैटरी से चलता है, और ये बैटरी अक्सर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइडर की जान को खतरा रहता है। जेक सली इस बात को समझते हुए स्पाइडर को इंसानों के पास भेजने का फैसला करता है, और इनके पास ये जो ट्राइब आया हुआ है इनके साथ मिलकर ये स्पाइडर को इंसानों के पास छोड़ने जाता है। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है फायर ट्राइब से, जिसकी हेड है वारंग। अभी जेक सली स्पाइडर को इंसानों के पास छोड़ आएगा या नहीं, और ये खुद को फायर ट्राइब से कैसे बचाएंगे, क्योंकि फायर ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड कॉम्पिटेंट तो है ही, साथ ही बहुत ज्यादा मर्सीलेस भी है। ये साले सोचते बाद में पहले सामने वाले की जान ले लेते हैं। साउंड मिक्सिंग यहाँ पर पहली प्रॉब्लम थी, और ये सबसे बड़ा नोटिसेबल फ्लॉ था, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक हाई होने की वजह से डायलॉग कन्वर्सेशन थोड़ी मम्बल हो जाती है। दैट्स व्हाई बैकग्राउंड स्कोर ओवरपावर सम टाइम डायलॉग कन्वर्सेशंस। और इतनी बड़ी फिल्मों में, अभी ये 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है, ऐसी फिल्मों में साउंड में कंप्रोमाइज एक जेन्युइन बैकड्रॉप बन सकता है। दूसरा, स्पाइडर का नैरेटिव आर्क थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंट लगता है। सांस बंद होने की वजह से ये मरने वाला होता है, और जेक सली की बेटी अंदाजे से ही ना फ्लाइंग जेलीफिश को पकड़ के इसके मुंह में डाल देती है, ताकि इसे एवा मदर के कनेक्शन में ला के इसे अवतार में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे जेक सली को कन्वर्ट किया गया था पिछले पार्ट्स में, एंड इट वर्क्स। अभी दोस्तों कंसेप्चुअली दिस सीन वाज वेरी स्ट्रांग, बट लॉजिकली ये बड़ा वीक फील होता है। जेम्स कैमरन ने यहाँ रियलिज्म से ज्यादा माइथोलॉजी को प्रायोरिटाइज कर दिया है, और ऐसी सर्वाइवल मैकेनिक्स और बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी पे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। और तीसरा प्रॉब्लम, 3.5 घंटे के रन टाइम की जगह बड़े आराम से 2 घंटे में ये सारी स्टोरी समझाई जा सकती थी, क्योंकि कुछ सीन्स जो है ना इमोशनल, वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव फील होते हैं, एंड फॉर सर्टेन व्यूअर्स इंगेजमेंट थोड़ी सी डिप कर सकती है 1-2 पॉइंट्स पे। बाकी तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपको 15 साल पुराना गूंद कतीरा जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। मतलब स्टोरी तो भाई 15 साल पुरानी है ना, बस एक विलन को ऐड किया गया है। पेंडोरा के लोगों की आखिरकार बार्बरी को दिखाई दिया गया, क्योंकि इस बार जेक सली के पीछे सिर्फ कर्नल नहीं है, बल्कि वो मैड कबीला है जो अपनी क्वीन के एक इशारे पे जान तक दे सकता है। एक्शन के तो थ्रू आउट द मूवी खत्म ही नहीं होता, और जहां पर हल्का सा ये साला थमता है वहां पर जालिम किस्म के इमोशनल सीन शुरू हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एवा मदर के बगैर तो ये लोग इस बार भी बच नहीं पाते। मतलब देख रहे हो आप, एसेंस वही है स्टोरी का, जस्ट वारंग का ट्राइब ऐड किया गया, मजीद वीएफएक्स हैवी किया गया, लेकिन मेन विलन जो है ना वो कर्नल क्वाड्रिज ही है। जेम्स कैमरन की अभी मजे की बात पता है कि वही ये 15 साल पुराना हमें फीका चूरन भेज रहे हैं, सिर्फ नई पैकिंग के साथ। मतलब थीमेटिक स्ट्रक्चर वही 15 साल पुराना है, लेकिन इसका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि आप फुल्ली इन्वेस्टेड और इंगेज्ड रहते हो। सिंपली बताऊं तो हाफ मूवी नेक्स्ट लेवल एक्शन केओस, इससे अगला 1 घंटा जालिम किस्म के इमोशनल सीन्स, और आखिरी 30 मिनट्स में फिर से एक्शन केओस। और एक और मजे की बात सुनो, राइटर ने इस बार फिर से जेक सली को हगने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जेक
सली की वाइफ जो जोई सल्डाना का कैरेक्टर है, जिसे इमोशनल बैकबोन होना चाहिए था, वो असली प्रोटोगोनिस्ट बन जाती है एंड इन शॉर्ट साउंड मिक्सिंग प्रॉब्लम, इतना एक्सटेंसिव रन टाइम और एवा मदर वाली रिपीटेटिव मैथोलॉजी, ये प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा तो मजे ही मजे हैं।